बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अलीज़ाज़ किचन। गर्मा गर्म क्रिस्पी और हेल्दी समोसे घर पर बनाने बहुत ही आसान है। आज मैं आपसे इन्हें फोल्ड करने का तरीका और मुख्तलिफ फिलिंग के साथ बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। घर पर ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको पसंद आएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। समोसों की फिलिंग बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने उनको चॉप करके रख लिया है। 2 स्प्रिंग अनियन लिए हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक बड़ा टमाटर लेके उसको मैंने डाइस कर लिया है। एक बाउल कटा हुआ धनिया, 350 ग्राम मैंने चिकन का कीमा लिया है। अब इन सब को मिला के हम समोसों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन मैंने फ्लेम पे रख दिया, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। इसके अंदर मैं कीमा डाल देती हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दिया। अब मैं इसको इसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इस कीमे को हम बहुत कम ऑयल में भुनाई करेंगे क्योंकि हमने इनको समोसों में डाल के फ्राई करना है, तो कोई ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। कीमा हल्का फ्राई हो गया। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, साबुत खुश्क धनिया का पाउडर, ब्लैक एंड वाइट पेपर। अब इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। इसे 1 से 2 मिनट मसालों के साथ भून लेंगे। 1-2 मिनट मैंने इसको भून लिया। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। फ्लेम मैंने थोड़ा लो पे कर दिया है क्योंकि टमाटर जो पानी छोड़ेंगे उनके साथ ही ये कीमा भी गल जाएगा। टमाटर डालने के साथ ही मैं 1 टीस्पून सोया सॉस इसमें ऐड कर दूंगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। 3 से 4 मिनट मैं इसे छोड़ दूंगी। इतनी देर में कीमा गल जाएगा। कीमा फ्राई हो गया। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। फ्लेम मेरा लो पे था, अब मैं इसको मीडियम कर रही हूँ। हरी मिर्चें ज़रा से फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं स्प्रिंग अनियंस ऐड कर दूंगी। इनको हमने गलाना नहीं है, सिर्फ सोते करना है ताकि जब हम इनको समोसों में डालें तो इनका क्रंचीपन जो है वो बिल्कुल रहे, ये ना हो कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये धनिया इसके अंदर मैंने डाल के फ्लेम ऑफ कर दिया था और मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इनको मैं ठंडा होने दूंगी और उसके बाद समोसों में फिल करके हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। लई बनाने के लिए 2 चम्मच मैदा ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पतली सी लई तैयार कर लूँगी। समोसा पट्टी मैंने ले ली है। इसके एक कॉर्नर को उठा के मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। अब यहाँ फिंगर रख के इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। इसका ये जो पॉकेट बन गया है इसके अंदर मैं फिलिंग डाल लूंगी। फिलिंग इतनी ही डालेंगे कि ये इजीली फोल्ड हो जाए। अब इसके एजेस पे लेई लगा लेते हैं, फिंगर या स्पून जिससे मर्जी आप लगाना चाहें। अब मैं इसे उठा के फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा फोल्ड हो गया। एक कॉर्नर को उठा के मैं इधर रखूंगी, थोड़ा सा प्रेस करके। अब इस कॉर्नर से उठा के आपने इसको यूं फोल्ड करना है। ये कॉर्नर बनाना है। इसके साथ हो गया। अब इसको उठा लेते हैं। ये पॉकेट बन गया। इस पॉकेट में मैं अब आलू की फिलिंग डालूंगी।
जिनको मीट पसंद नहीं वो आलू वाले समोसे बना के खा सकते हैं। एजिस पे लेई लगा लेते हैं। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ से कॉर्नर बनाएंगे, इसको इस तरह से यहाँ से ले आएंगे, इसको यूँ फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें बिल्कुल ट्रायंगल समोसा तैयार है। आलू वाला समोसा भी तैयार हो गया। समोसा पट्टी से हम पार्सल भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी लेई मैं यहाँ सेंटर में लगाऊंगी और इसके ऊपर क्रॉस में मैं दूसरी पट्टी रख दूंगी। प्रेस कर देते हैं ताकि ये जॉइन हो जाए। यहाँ इसमें मैं एक कबाब रख रही हूँ। अब आपने इसको कैसे फोल्ड करना है, पहले नीचे वाली पट्टी को उठा के मैं ऊपर रखूँगी। यहाँ पे मैंने कोई लेई नहीं लगाई है। अब दूसरे साइड वाली पट्टी को भी मैं इसके ऊपर रखूँगी। मैं फिंगर से लगा लेती हूँ। एक साइड से उठा के मैं इसके ऊपर रखूँगी। साइड से ज़रा प्रेस कर लेते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए। अब दूसरी साइड वाली पट्टी को भी उठा के इसके ऊपर डाल दूँगी और इनको एजेस को प्रेस कर देंगे। बहुत आसान तरीका है। ये देखें कबाब वाला पार्सल तैयार है। अब इसी तरीके से आप कोई भी फिलिंग डाल के इस तरह से डिफरेंट किस्म के पार्सल तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एक और फिलिंग के साथ मैं पार्सल बनाना सिखाती हूँ, बताती हूँ आपको। सेंटर में लेई लगाएंगे, इसके ऊपर क्रॉस में दूसरी पट्टी रख देंगे, इसको प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी क्रैक हो गई है, टूटी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल बहुत अच्छा पार्सल तैयार होगा। इसमें मैं नूडल्स वाली फिलिंग डाल रही हूँ। ये जो फटी हुई पट्टी है इसको पहले मैं फोल्ड कर लूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर अलग करते हुए थोड़ी सी फट जाती हैं तो उनको भी हम आराम से मैनेज कर लेते हैं। अब इस साइड वाली पट्टी को मैं इसके ऊपर रखूँगी। एजिस पे लेई लगा देते हैं। अब ये है कि जो साइड थोड़ी सी फटी हुई है इसको मैं पहले फोल्ड कर दूँगी और जो सही नीट है उसको मैं उसके ऊपर कर दूँगी। थोड़ी सी क्रैक थी पट्टियाँ, लेकिन इतना अच्छा उसका भी पार्सल तैयार हो गया। बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कहीं से ये थोड़ी सी फटी हुई भी थी। ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ऑयल गर्म हो गया। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। अब हम इसमें समोसे फ्राई कर लेते हैं। ये जो मैंने पार्सल बनाए थे वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, काफ़ी जगह है। अब ये एक साइड से हल्के ब्राउन होने लगे हैं, मैं इनकी साइड चेंज कर देती हूँ। अब थोड़ा सा पलट के हम चेक करते रहेंगे ताकि ज़्यादा ब्राउन हो जाए। अब ये तकरीबन थोड़े डार्क होने लगे हैं। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दिया, बिल्कुल सही कलर आ गया। अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। अच्छे से ऑयल निकाल लूँगी। गरम गरम क्रंची समोसे तैयार है। अगर चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लें, जिससे और भी मज़ा दुबाला हो जाएगा। इससे हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।